प्रोफेसर एन.के. कक्कड़ साहब के घर पे हम लोग आए इनका सम्मान करने के लिए। अभी हिंदू सम्मेलन जो हुआ उसमें जो है सर को इनवाइट किया गया था। 80 साल से वरिष्ठ जितने भी हैं नागरिक जो एडी ब्लॉक से लेकर वैशाली तक में रहते हैं, तो सर उसमें पहुंच नहीं पाए, तो सर के घर पे आके जो है महेश गुप्ता जी, डॉक्टर महेश गुप्ता जी जो कोषाध्यक्ष इस आयोजन समिति के, हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के थे, वो साथ में आए हैं और सम्मान किया अभी। और अब हमने डॉक्टर एन.के. कक्कड़ साहब से रिक्वेस्ट किया है कि मैं बहुत ज्यादा समाज के नाम पे कुछ संदेश दें और अपनी जीवन की यात्रा कुछ अगर शेयर करना चाहें, कब से उनका जो है संघ की तरफ जो है रुझान शुरू हुआ, कुछ बता रहे थे अभी जो है, तो आप अपना मैं बहुत ज्यादा तो एक्टिव नहीं रहा, पर मुझे इतना याद है कि 1956 में आगरा में मैं पहली बार संघ शाखा में गया था। जुड़ाव कितना रहा ये आप लोग जानते हैं, पर मैं इतना जानता हूं कि एक बार जो कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट के सहारे मैं जो बना हूं, आज आपके सामने हूँ। एनडीटीएफ में आपका जो है, एनडीटीएफ में जब से एनडीटीएफ बनी तब से एनडीटीएफ से जुड़े हैं। ओपी कोहली साहब ने 1973 में चुनाव ड्यूटा का लड़वाया, तो चुनाव लड़े, उसके बाद ड्यूटा में जो एक्टिविज्म रहा और जिस प्रकार से वो चाहते रहे, यह संघ चाहता रहा। ये बात जरूर है कि मैंने संघ का कोई फॉर्मल रूप अडॉप्ट नहीं किया है, परंतु मेरा जो कमिटमेंट रहा है वो शायद किसी से कम नहीं है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। एनडीटीएफ की तरफ से ड्यूटा प्रेसिडेंट 2 बार रहे आप? मैं 2 बार ड्यूटा प्रेसिडेंट रहा। कौन कौन से सन? 91 में और 93 में। 91 और 93 लगातार रहे आप? हाँ, लगातार रहे 4 साल। और 91 में तो कोई चुनाव ड्यूटा का एनडीटीएफ की तरफ से लड़ना नहीं चाह रहा था। अपोनेंट जो थी वो लेडी किरण वालिया बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी उस वक्त, तो एक तरीके से मेरे गले में फंदा डाल दिया गया कि आपने चुनाव लड़ना है। जो सहयोग आप लोगों से मिला, चुनाव जीता। हम भी याद है आपके साथ गए थे, हम लोग भी वोट मांगने के लिए। चुनाव जीता, बहुत ज्यादा तो नहीं, 265 वोट से मैंने पहली बार चुनाव जीता था, और उस वक्त शायद 265 भी किरण वाले के खिलाफ बहुत बड़े बात थी। और उसके बाद से आप लोगों का समर्थन मिलता रहा, चलते रहे और एक्टिव हैं आज तक। ईश्वर बनाए रखेगा जब तक रहेंगे। हिंदू सम्मेलन के बारे में अगर सब कुछ बताएं। हिंदू सम्मेलन के बारे में मेरे बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊं, और आप लोगों ने इनवाइट भी दिया था घर पे आके आपको। हाँ, घर में आके इनवाइट भी दिया था, परंतु किसी कारण से मैं पहुंच नहीं पाया। और मेरी आस्था जो है संघ के प्रति, वो सबको जानकारी उसकी है। समाज को कोई संदेश? समाज को संदेश ये है कि आप अपने हित को छोड़ के उस हित को, समाज हित को आगे रखेंगे तो हमेशा आपको भी फायदा होगा और समाज को भी फायदा होगा। और यही मैं करता रहा हूँ। अब 73 से लेके आज तक जहाँ पहुंचे हैं वो संघ की वजह से ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आखिरी 2 पुस्तकों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कौन कौन सी एज में आपने वो पुस्तक लिखी? इस समय क्या एज है आपकी जो है? मुझे इतना तो याद नहीं, मेरी इस वक्त एज 83-84 साल की है। 84 ईयर्स के सर हैं। 84 ईयर्स का, 1941 का बॉर्न। 41 के बॉर्न है। हाँ जी। और एक्चुअली अभी मिसेज की डेथ के बाद पिछले साल कुछ ऐसा मन में आया कि लिखना चाहिए, तो 3 महीने के अंदर मैंने वो किताब पूरी की, जितना लिख सकता था, जितना ध्यान में रहा, और आप लोग के सामने है। और मुझे पब्लिशर भी मिल गए जिन्होंने उसको छाप दिया। आप लोग की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आपने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे किताब निकाली थी? मैंने निकाली थी किताबें, मेरी कुछ हैं। मेरी सबसे पहली किताब 1970 में आई थी, इंडिया एंड ILO 50 ईयर्स, 50 साल हुए थे ILO को उस साल। जी। तो उस साल मेरी वो किताब आई थी, और उसी साल करीब करीब उन्हीं दिनों में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी।
सुल्तान चंद एंड सन्स ने उसको छापा था और उसके बाद वो धीरे धीरे चलते रहे। आज जहाँ हैं आपके सामने हैं। ईश्वर करेगा जितना रह सकते हैं जो कर सकते हैं करेंगे। पर आईएलओ से जुड़ाव मेरा बहुत पुराना रहा है और मैंने उस पर काम किया है। अभी लेटेस्ट बुक आपकी 2023 में आई थी या 24 में? नहीं, यानी लेटेस्ट में एक तो पर्सनल किताब आई है अभी, वो तो अभी आई है। वो अभी आई है। हाँ, उससे बाकी जो किताब आई थी वो हाँ ऐसे ही थी, 2003-04 के करीब थी। अभी आपने बुक का विमोचन दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनरेबल वाइस चांसलर ने किया था, जो है आईएलओ से संबंधित थी ना वो पुस्तक, मुझे नहीं, याद मेरा वाइस चांसलर ने नहीं किया। अच्छा, मेरा वाइस चांसलर कोई संबंध। ओके ओके। मगर ये है कि मैंने किया आईएलओ 50 ईयर्स और 100 ईयर्स के बाद उसके ऊपर हाँ, पहले 50 ईयर्स पे लिखा था, फिर 100 ईयर्स पे लिखा। वही मुझे याद है, 100 ईयर्स वाली जो पुस्तक थी, जो है वो मुझे याद आ रहा था। महेश जी, कुछ और प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? नहीं, डॉक्टर साहब का तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एनडीटीएफ को, हमारे विचार संघ विचार को करने में बहुत बड़ा योगदान है और लैब टेस्ट और कांग्रेस ने होल्ड किया हुआ था बहुत। लेकिन पिछले 10-15 साल से डॉक्टर साहब, कोहली जी, कपाई जी, हमारे बागी जी, इन्होंने बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया और जो कम से कम 5-6 हजार लोग जिनको कि बहुत समय से रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा था जी, वो उनको परमानेंट कराने में, लोगों को प्रमोशन कराने में, लोगों के घर और फैमिलीज को कॉलेज में प्रोफेसरशिप लाने में, सारे कॉलेजों में, और ये बहुत बड़ा मानवता की सेवा हुई है। और इसके प्रणेता हमारे कोहली साहब भी थे, वो चले गए, उनकी आत्मा ऊपर है, उनका खुश हो रहे होंगे, वो बहुत खुश हो रहा है। और कक्कड़ साहब, कपाई साहब और मेरे मित्र बागी जी, ये मिरेकल हुआ है और एक बहुत बड़ा देश के लिए उदाहरण हुआ है और दूसरी यूनिवर्सिटी भी इसको फॉलो कर रही है। तो मैं प्रोफेसर कक्कड़ साहब को नमन करता हूँ इसके लिए। मैं बहुत धन्यवाद। मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। और जीवन में इस तरह के लोग हमारे साथ समाज में जुड़े हुए हैं, यही हमारी पूंजी है। ये हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये हमारी पूंजी है। इसलिए हिंदू सम्मेलन में अगर ये वहां नहीं आए तो हमें लगा कि घर घर जाकर के जो लोग नहीं आए हैं, बहुत धन्यवाद करना चाहिए, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देना चाहिए। और इसी कड़ी में हम प्रोफेसर बीपी सिंह जो कि 92 ईयर्स के हैं, उनसे भी मिलके आए और उनका आशीर्वाद हमने लिया। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बीपी सिंह साहब के साथ मैंने काम किया है रामजस कॉलेज में। जी जी। जब मैंने रामजस ज्वाइन किया तो वो वहां पर ऑलरेडी थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और ईश्वर करेगा कि जब कभी संभावना होगी ये बात आगे चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।